श्री राधे कृष्णा दोस्तों, प्रेम का स्वभाव विचित्र है। इसमें तो देना ही देना है। संत हरिदास जी के जीवन की एक घटना है। एक बार की बात है, कुछ दुष्टों ने हरिदास जी को बीच रास्ते पकड़ लिया और लगे उन्हें मारने। वे हरिदास जी को मारते जाते और बोलते जाते, अब लेगा हरि नाम, अब लेगा हरि नाम। खबरदार, जो आज के बाद हरि नाम लिया तो बड़ा हरिभक्त बनता है। ले हरि नाम, अब हरि नाम लेकर दिखा। संत हरिदास जी ने विचार किया, ये मुझे मारते हैं तो इनके मुख से हरि नाम निकलता है, मेरे भगवान का नाम निकलता है। वे बोले, भैया और मारो हरि हरि हरि, और मारो हरि 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 हरि। देखें, अपने प्रेम के पात्र के सुख के लिए यदि हमें दुख सहना पड़े तो उस दुख में ही हमें सुख है। उसके सुख के लिए तो दुख सहने में भी आनंद है। प्रेम में सहनशीलता स्वाभाविक ही आ जाती है। माँ कितनी ही बीमार क्यों न हो, पुत्र के परदेश से आने पर वो उठ खड़ी हो प्रसन्नतापूर्वक भोजन बनाती है। दिन भर के श्रम के बाद थकान में चूर माँ अपने गोद के बालक के बिस्तर गीला कर देने पर उसे सूखी चादर पर सुलाकर स्वयं गीले में लेटती हैं। अब जिससे प्रेम है वो उसके सुख के लिए अपने कौन से भोग का त्याग मुस्कुराते हुए नहीं करता। विचार करे, प्रेम का केंद्र भिन्न होने पर भी विषय और भगवत प्रेमी दोनों ही भोग का प्रेम करते हैं। विषय अपने कुल की परंपरा, मान मर्यादा, पिता की संपत्ति, दिन का चैन, रात की नींद, भूख प्यास का ध्यान सब कुछ छोड़कर विषय पूर्ति में लगा रहता है। तो भगवत प्रेमी स्वयं भोग त्याग कर अभाव ग्रस्त जीवन जीने में ही अपना सौभाग्य मानता है। पर त्याग एक समान होने पर भी दोनों को फल एक समान नहीं मिलता। विषय को जो कुछ बचा खुचा भोग प्राप्त होता है उसका त्याग मृत्यु से बलात् करवा लेती हैं, जबकि भगवत प्राप्त मोक्ष का पा जाता है। फिर न मालूम क्यों मनुष्य भगवत प्रेम की बात से ही डरता है कि कहीं सब कुछ चला न जाए। भगवत प्रेम के मार्ग को धधकती आग समझकर इसकी तपन का विचार करने मात्र से ही सब भाग खड़े होते हैं। परंतु सत्य यह है कि जो इस प्रेमाग्नि में कूद पड़ते हैं वो तो परमानंद पाते हैं। मेरे भाई बहन, भगवत प्रेम के अभाव में इस परिवर्तनशील असत दृश्य जगत से चिपक कर सुख चाहने वाला तो बर्फ से ढके पर्वत पर नग्न रहता हुआ गर्मी चाहता है। भगवान से विमुख होकर सुख चाहना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जैसे विषय दिन रात विषय का ही चिंतन करता है, विषय ही की बात करता है और सुनता है, वैसे ही भगवत प्रेमी भी भगवान का ही नाम जपे, भगवान का ही गुणगान करे और सुने। दूसरे की निंदा तो करे ही न, दूसरे की चर्चा ही न करे, निष्प्रयोजन बोलना ही छोड़ दे। बस काम भर बोले, 50 लाख में दिया 1 रुपया में या मुफ्त ही दे दिया, कैसे भी क्यों न दिया हो, पर एक बार रजिस्ट्री करा दी तो उस जगह की सफाई का जिम्मा किसका है? जिसने लिया है उसका है। तो जैसे भी तो अपना हृदय भगवान के नाम लिख दो, फिर वे जाने, उनका काम जाने, हम तो निश्चित हो जाए। श्री राधा आज कान्हाजू से मान कर बेटी हैं। कान्हाजू की किसी बात से वो मान धारण कर लेती हैं। बहुत प्रयत्न करने पर भी कान्हा से बात नहीं करती। वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे मौन हो बैठ जाते हैं। नैनों से आंसू प्रवाह होने लगता है। मन में केवल प्रियतमा राधा की ही स्मृति, हाँ राधे, हाँ राधे, यही पीड़ा उनको व्याकुल किए हैं। बांसुरी पीताम्बर सब अस्त व्यस्त पड़े हैं। बांसुरी श्याम सुंदर की इस दशा से अत्यंत व्याकुल हो उठी हैं। यूँ तो श्यामा श्याम
सदैव अभिन्न हैं, परंतु उनकी विभिन्न लीलाएं सदैव उन्हें नवल प्रेम रस का आस्वादन करवाती रहती हैं। श्याम सुंदर एकदम मौन हैं। सका सब किधर गए कुछ याद नहीं। इस विरह की स्थिति में अपनी प्रेतमा के बिना और कुछ अच्छा भी क्या लग सकता है। कान्हा कई बार अपनी प्रेतमा को अकेली छोड़ आंखों से ओझल हो जाते हैं। उस समय श्री प्रियाजू की क्या स्थिति रही होगी। आज कुछ कुछ उसी स्थिति में कान्हा वन में वृक्ष की ओट में बैठे हैं। हाँ राधे पुनः पुनः प्रलाप करने लगते हैं। उनका इस अवस्था में देख सखियाँ घबरा जाती हैं। कुछ देर बाद एकदम मौन हो जाते हैं। बाहर की स्थिति में उन्हें कोई स्मृति नहीं। सखियाँ सोचती हैं कि इस स्थिति में राधा जो ही उनको बाहर ला सकते हैं। वे श्रीजू को बुलाने जाती हैं। कुछ क्षण बाद सखियाँ श्रीजू के साथ लौटती हैं। श्रीजू को शब्द का जब संबोधन करती हैं, राधे तुरंत से कान्हा बोल उठे। हाँ, उनकी इस स्थिति को श्रीजू देख आश्चर्यचकित होती हैं। सखी पुनः कहती हैं राधे। पुनः कान्हा उत्तर देते हैं हाँ। इस समय वो स्वयं को राधा मान बैठे हैं। राधा के विरह में विलाप करते करते राधा के मन वाले हो गए और स्वयं को राधा मान चुके। श्रीजू उनको देख प्रसन्न होते हैं और पुकारते हैं कान्हा। हाँ, पुनः पुकारो, ये कितना मधुर नाम है। हाँ कान्हा। सखी पुनः पुकारो। श्रीजू जब उनकी ऐसी स्थिति देखती जाती हैं तो मान तो सब छूट जाता है उनका। वे तो प्रियतम की इस दशा से आनंदित हो रही। कान्हा कहते हैं पुनः कहो। सखी इस मधुर नाम को श्रीजू हंसते हैं और पुनः कहते हैं कान्हा। जैसे ही उनका कर श्याम सुंदर को स्पर्श करता है, श्याम सुंदर की चेतना पुनः लौटते हैं और अपने सम्मुख प्यारी जू को देख आनंद से भर जाते हैं। हाँ, युगल की हर क्रिया ही परस्पर आनंद बढ़ाने हेतु हैं। श्याम परस्पर आलिंगन बंद हो जाते हैं। उनकी इस प्रेम और मान लीला को देख बांसुरी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं। जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।